हमने पिछले सेशन में देखा था किस प्रकार रीजन का प्रयोग करते हुए हमने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करके एनक्लोज ग्रुप्स में कंबाइन करके आसानी से रीजन क्रिएट किया था। इस सेशन में हम देखेंगे रीजन को प्रैक्टिकली आप किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। हालांकि ये सेशन भी एक इंट्रो और प्रीव्यू सेशन है, आने वाले सेशंस में हम रीजन को और एडवांस रूप में देखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए रीजन को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। तो इसके लिए हम इस सेशन में थोड़े से एडवांस ऑप्शंस की जानकारी लेने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं रीजन में हम लोग कौन कौन सी कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। रीजन में हम यहाँ दो इंपॉर्टेंट कमांड्स को डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्शन और यूनियन। आपके पास यहाँ पैनल में ये कमांड अवेलेबल नहीं है, आप डायरेक्ट कमांड लाइन पे टाइप करके इन कमांड्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन कमांड को समझने से पहले आइए सबसे पहले हम यहाँ रीजन क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ से सर्कल पिक करता हूँ, एक रैंडम पॉइंट्स के आधार पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ से एक रेक्टेंगुलर पिक कर लेता हूँ और यहाँ से एक रेक्टेंगुलर भी ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये दो एनक्लोज ग्रुप है, लेकिन ये रीजन नहीं है। आपको जरूरी है कि रीजन बनाए तभी आप इंटरसेक्शन और यूनियन कमांड्स को प्रयोग कर पाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटरसेक्शन कमांड को प्रयोग करता हूँ। इंटरसेक्ट कमांड अवेलेबल है आपके पास। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इन दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करूँ मैं अगर, तो आप देखेंगे नीचे एक मैसेज दिया गया है, एटलीस्ट 2 सॉलिड्स सरफेसेस और कोप्लेनर रीजन्स मस्ट बी सिलेक्टेड, अर्थात रीजन आपको चाहिए इसमें। तो आइए इनको पहले रीजन में कन्वर्ट करें। इसके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ पैनल में रीजन को सिलेक्ट करता हूँ, पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। आप देखेंगे नीचे मैसेज अवेलेबल हो गया है, 2 रीजन्स क्रिएटेड, अर्थात 2 रीजन यहाँ पे बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पे उन कमांड्स का प्रयोग कर सकता हूँ जो इनके साथ मुझे प्रयोग करनी है। यहाँ हम उदाहरण के लिए 2 कमांड्स को ही प्रयोग करने वाले हैं, इंटरसेक्ट और यूनियन। तो आइए सबसे पहले इंटरसेक्ट को प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ टाइप करता हूँ इंटरसेक्ट, क्लिक करें, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। आप देखेंगे नीचे 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्टेड हो गए हैं। आप मार्कर सिलेक्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब आप देखें आपके पास जो इंटरसेक्टेड एरिया है वो अवेलेबल हो गया है, बाकी एरिया यहाँ से हट गया है। इस प्रकार आप इंटरसेक्शन का प्रयोग तभी कर पाएंगे यदि आपके पास रीजन अवेलेबल होगा। आइए इसी को एक एग्जांपल और से देखते हैं। यहाँ पे फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, और फिर से इस रेक्टेंगल को दोबारा ले लेता हूँ। और अब मैं यूनियन कमांड का प्रयोग करना चाहता हूँ, लेकिन यूनियन कमांड के लिए भी जरूरी है कि आप इनको पहले रीजन में कन्वर्ट करें। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले इन्हें रीजन में कन्वर्ट करते हैं और एंटर कर देता हूँ यहाँ से मैं। अब यूनियन कमांड को यहाँ मैं टाइप करना शुरू करता हूँ। यूनी कमांड टाइप करने से ही आपके पास यूनियन अवेलेबल हो जाएगा। हालांकि ये 3D और 2D सॉलिड्स पे काम करने में प्रयोग होगा, जैसे कि आपके पास यहाँ उदाहरण में दिया गया है। लेकिन अभी मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। आप देखेंगे कि दोनों का एक यूनियन अवेलेबल हो गया है। तो इस प्रकार हमने देखा रीजन्स में एडवांस कमांड्स रहती हैं काफ़ी सारी, जिनको आने वाले सेशंस में भी हम देखेंगे, जिनका हमने अभी प्रीव्यू देखा है इंटरसेक्ट और यूनियन के रूप में। आने वाले सेशंस में हम देखेंगे इसको एडवांस रूप में और किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमें इन कमांड्स को या ऐसी कमांड्स को प्रयोग करने से पहले अपनी शेप्स को रीजन में कन्वर्ट करना जरूरी रहता है। इसी कारण से रीजन का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।